गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए ट्वेल्थ क्लास का एक फर्स्ट लेसन लेकर आया हूँ। जैसे आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा हुआ है ट्वेल्थ के बच्चों ने, तो उनको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जिसके कुछ समझने के लिए आपको ज़्यादा बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है ऐसी पोएम ये। जैसे लिखने वाले व्यक्ति ने अपना नाम भी नहीं दिया, उन्होंने नीचे एनोनिमस लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ें, समझें, और कोई डाउट हो तो मेरे जो स्टूडेंट हो तो मुझे कॉल कर लेंगे, बट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा है वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर। इसे समझने के लिए पहले तो हमें इसकी थोड़ी बहुत हिंदी जानना पड़ेगी। जैसे कि कुछ मीन मैंने लिखे हुए हैं, मतलब मुझे पता नहीं थे। तो टीच सीखना या सिखाना, सॉरी। लिसन मतलब सुनना, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान या ईश्वर। नियरेस्ट जैसे नज़दीक होता है हमारे। कोवर्कर्स ऐसे लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, तो इनसे मिला जुला एक बनाया है। किसी ने पोएम प्रार्थना की हुई है इसमें। जब आप लेसन पढ़ेंगे तो सामने एक चित्र बना होगा, एक डायग्राम बना होगा, उसमें एक बच्चा खड़ा है जो सभी धर्मों के लिए प्रार्थना कर रहा है, बताया हुआ है इसके अंदर। तो लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। सबसे पहले वो बोल रहा है कि ईश्वर मुझे उन लोगों को सुनना सिखाओ जो मेरे सबसे करीब हैं। सबसे करीब में हम जानते हैं हमारी फैमिली होती है, हमारे दोस्त होते हैं, और जो साथ में काम करने लोग होते हैं। तो कहता है कि अभी कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ उन लोगों को जो मेरे सबसे करीब है, जैसे मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, और जो साथ में मेरे काम करते हैं। हेल्प मी, मेरी मदद करो, टू बी अवेयर दैट, ताकि मैं जागरूक हो सकूँ। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे कि वो लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं, क्या मैंने सुना, बस मुझे सुनना सिखाइए। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। द मैसेज, ये मैसेज ये कहता है कि मैं जैसा हूँ या वो जैसे मैं स्वीकार करूँ वो मुझे स्वीकार करे। लिसन टू मी, बस मुझे सुनना सिखाइए। सेकेंड स्टेंजा जो है वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, मुझे उन लोगों को सुनना सिखाओ जो मुझसे बहुत दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, उनकी फुसफुसाहट को सुन सकूं जो अपनी उम्मीदें छोड़ सकें। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, ऐसे लोगों को सुन सकूं, उनके दलीलों को सुन सकूं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। द क्राई ऑफ द एंग्यूज, मैं दुखी लोगों के रोने की आवाज़ को सुन सकूं। एंग्यूज मतलब जो दुखी होते हैं, व्यथित लोग हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, है सो मुझे सुनना सिखा। जो तीसरा पैराग्राफ पे जो स्टेंजा लिखा है वो अपने आप को सुनने के बारे में कहा गया है कि मैं जब दूर के लोगों को सुन सकूं, नज़दीक के लोगों को सुन सकूं, उसके बाद में मैं अपने आप को सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस एफ्रेड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा अपने आप को, मेरी मदद करो कि मैं अपने डर को कम कर सकूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे सबसे भीतर के भाग से आती है, मेरे अंतरात्मा से आती हो, ईश्वर मुझे आवाज़ को सुनना सिखा। जो लास्ट जो हमारा स्टेंजा है वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, और आखिर में कभी कहता है कि मुझे उस अब आपकी आवाज़, वो सबसे अंतिम में आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, और मुझे आपकी आवाज़ भी सुनना सिखाओ। इन बुजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइस, इन साइलेंस, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। सीधी सी बात कही उन्होंने कि आखिरी में, अंत में, जब मैं सब लोगों को सुन लूँ, उसके बाद में मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ। चाहे मैं कितना ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, चाहे कितना ही बोर हूँ, कोई काम ना कर रहा हूँ मैं, यकीन मानिए मैं निश्चित तौर से कोई काम कर रहा हूँ, या किसी प्रकार के कोई शंका में हूँ, कोई संदेह, या किसी शोर शराबी वाली जगह पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो वहाँ पे हूँ, या ऐसी जगह पे हूँ जहाँ बिल्कुल भी सन्नाटा हो, रात का अंधकार हो, बहुत ज़्यादा साइलेंस हो, सन्नाटा हो, लेकिन मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ। हे ईश्वर, बस इतना चाहता हूँ कि मैं सुन सकूँ, मुझे सुनना सिखाइए। और इस पूरी पोएम को जब उन्होंने लिखा तो अपने नाम के बजाय उन्होंने इसको एक अज्ञात स्वरूप में डाल दिया, इसलिए उसके नाम के आगे लिखा रहता है एनोनिमस। ये आपकी पोएम थी क्लास 12 एमपी बोर्ड, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ मीनिंग लिखे हैं, तो आप उनको भी आपके सामने देख लेता हूँ, बता देता हूँ कि आप उनको एक बार नोट डाउन कर जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको याद रहेंगे हिंदी मीनिंग क्या क्या है। जैसे कि ये लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये लेसन है हमारा। टीच सिखाना,
लिसन सुनना, लॉर्ड भगवान होता है, ईश्वर होता है, नियरेस्ट जो हमारे नज़दीक हैं, कोवर्कर ऐसे लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, फार एक बात तो ध्यान रखने वाली है कि जब हम लोग नियरेस्ट लिखते हैं तो उसमें EST का यूज होता है जो कि हमारे लिए सुपरलेटिव डिग्री का काम करती है। और कभी कभी इन दोनों के अपोजिट पूछे जाते हैं कि नियरेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो फर्देस्ट होता है। या फिर सब जस्ट नियर का अपोजिट पूछा जाए तो होता है फार। नियर मतलब नज़दीक और फार मतलब दूर। विश्वर विश्वर मतलब होता है फुसफुसाहट, बिल्कुल धीमे से शब्दों को बोलना। होपलेस किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देना। PLEA दलील, फॉरगॉटन जब हम किसी कुछ को भुला देते हैं। एंग्यूज्ड बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति होता है जो। अफ्रेड डर, स्केयर भी होता है, अफ्रेड भी होता है, तो इस प्रकार कुछ शब्द मिले जुले रहते हैं। सर्टेनिटी यकीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन के लिए तैयार रहेंगे, जल्दी मिलते हैं।